हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम इसके हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने इसके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को समझा था और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी समझ लिया था और उसका एक टॉपिक भी हमने कवर कर लिया था। आप सबको बताया गया था कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के टोटल 6 टाइप आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से जो पहला टाइप है ये वाला, इस टाइप को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया था। इस पर आधारित हमने 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगाए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब बाकी ये जो टाइप्स हैं आगे वाले, आज के इस लेक्चर में इन सभी टाइप्स को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे और सभी टाइप्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिनमें से सबसे लास्ट वाला जो टाइप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक सेट में देखने को मिलता है 5 नंबर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा चीज़ों को बस 2 मिनट में कि हम इसका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। तो आपको जो भी इक्वेशन देखने को मिलेगी वो इस तरह की इक्वेशन होगी। इसमें आप सबको बताया गया था कि जब भी आपको दिखाई दे कैपिटल dy अपॉन डी एक्स, स्मॉल dy अपॉन डी एक्स लिखा हो, इसको कैपिटल d इंटू वाई कर लेते हैं। जहाँ कहीं भी d2y अपॉन डी एक्स 2 लिखा हो, इसको हम कैपिटल d2y कर लेते हैं। अगर 3 पावर हो, इस पर कितनी हो 3 पावर, तो इसको हम d की पावर 3 बाई इस तरह कर लेते हैं। डेट मीन्स यहाँ पर जो d होता है कैपिटल D, वो d अपॉन डी एक्स बराबर कैपिटल D रख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ d अपॉन डी एक्स की जगह पे कैपिटल D रखते हैं, इस तरह से इस फॉर्म में चेंज करते हैं। पहली चीज़ आपको ये बताई गई थी, उम्मीद है इतना सभी को पता होगा पहले से। इसके बाद और देखिए आगे और समझिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा d2y प्लस ये p कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर ये हो जाएगा dy प्लस q एक कॉन्स्टेंट है, इंटू y बराबर x। अब यहाँ पर ये जो x है ना, पहला और देखिए इसमें से आपको सब जगह y दिखाई दे रहा है ना, y को और कॉमन ले लीजिए। जब आप y को कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा d2 प्लस p इंटू डी प्लस q, y आपने ले लिया यहाँ से कॉमन बराबर x। समझ पा रहे हैं इतना सभी। अब ये जो होता है ये पूरा फंक्शन आपका d का फंक्शन बन रहा है, d का फंक्शन, तो इसको सपोज हमने fd मान लिया। ये क्या d का फंक्शन है, fd मान लिया, ये y है बराबर x। इस तरह से ये आपका एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कैपिटल D की फॉर्म में बना लिया है। अब यहाँ से आगे जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमने आपको बताया था अगर इसके पीछे जो x लिखा है या x की जगह पर अगर 0 हो तब तो कह देंगे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और इसके सॉल्यूशन में ओनली हम CF निकालते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं सिर्फ। और अगर इस 0 की जगह पर कोई फंक्शन है, x मतलब यहाँ पर x का कोई फंक्शन है, तो ये आपका नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और ये x के प्लेस पर इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये इतने सारे फंक्शन दिख रहे हैं ना, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हम आगे करते क्या थे, हम यहाँ से CF और PI निकालते थे। और जब हम यहाँ से PI निकालते हैं ना, PI को पार्टिकुलर इंटीग्रेशन कहते हैं, तो PI के केस में इस FD को इधर ले आते हैं तो 1 अपॉन FD हो जाता है। इधर आके जो y की वैल्यू निकल के आती है ना इधर से, वही PI का रूप होता है। तो इनटू में यहाँ ये x रहता है, तो ये जो x है ना, ये वाला x, ये x ही अलग अलग टाइप से आपको दिया जाएगा, उसी के आधार पर टाइप बन जाते हैं। तो 1 अपॉन डी जब x की जगह पर दे रखा हो e की पावर ax तो ये टाइप 1 हो गया। जब x के प्लेस पर हो x की पावर n तो ये दूसरा टाइप हो जाएगा। x के प्लेस पर साइन ax या cos ax हो, तीसरा टाइप हो जाएगा। x के प्लेस पर e की पावर ax इंटू v हो, b मतलब यहाँ x का कोई भी फंक्शन होगा तो चौथा टाइप बनेगा। अगला x के प्लेस पर x इंटू वी हो, मतलब x तो होगा ही, यहाँ पर b कोई भी फंक्शन होगा x का, तो ये 5वां टाइप होगा। छठा टाइप इन सबसे अलग है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से इसके टाइप्स यहाँ से बनते थे। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जिसमें हम समझेंगे अपने टाइप सेकंड को। पहला टाइप हमारा कवर हो चुका था, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, हमने पीछे क्या क्या पढ़ लिया है। अब यहाँ से आगे देखिए, समझते हैं। हटा दें इसको, चलिए इसको हटाते हैं। समझते चलिएगा, बहुत आसान है ये, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए टाइप सेकंड, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड का नाम लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन एफ डी इंटू एक्स की पावर n। यहाँ पर इस n से मतलब होता है जो n होगा इसकी जगह पर पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी पावर हो सकती है x की। समझ पा रहे हैं।
अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हमारा पी निकालना मेन होता है, क्योंकि आप सबको बताया गया था नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इसके पार्ट 1 में आपको बताया था बाई बराबर सी एफ प्लस पी आई होता है, सी एफ प्लस पी आई। और आप सबको ये भी बताया गया था सी एफ तो हम सभी का सेम निकालते हैं, चाहे होमोजीनियस हो या फिर नॉन होमोजीनियस। पी आई निकालना मेन होता है, तो इसका जब हम पी आई निकालते हैं तो पी आई बराबर इसका फॉर्मूला आता है निकल के, पी आई बराबर क्या आता है, इसको हम क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं, जो एफ डी है इसको ऊपर ले जाते हैं और ये बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पर एफ डी को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी पावर, यहाँ +1 पावर है ऊपर जाके -1 पावर हो गई, समझ पा रहे हैं, इंटू एक्स की पावर n है। अब इसको हम ये जो एफ डी है ना, इस एफ डी को हम चेंज करते हैं, या तो 1 + FD में चेंज कर लेंगे इसको, 1 + FD में, पावर -1 है ऊपर -1 लगा दीजिए जो भी पावर होगी, ठीक है। इसके बाद या फिर आप इसको 1 - FD की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अभी दिखाएंगे क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ये थोड़ा टिपिकल लगता है बच्चों को क्योंकि इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है। तो ध्यान क्या रखना, जब भी x की पावर n के टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस FD को ऊपर ले जाएंगे जिससे पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको इसको 1 + FD या 1 - FD की फॉर्म में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 1 + x की पावर n वाला। 1 + x की पावर n का फॉर्मूला सबको याद है, n यहाँ पर ये पावर होती है, बाकी 1 ये है, और x मतलब ये वाला जो FD फंक्शन था ये x हो गया। इसका फॉर्मूला रहता है 1 + nx + n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 × x² प्लस n - 2। ये आप सब ने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा होगा, द्विपद प्रमेय में, फैक्टोरियल 3x की पावर 3 इस तरह से, ठीक है, डैश डैश डैश। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। अगर आपको ये भी याद नहीं आता तो एक सिंपल फॉर्मूला बना दे रहे हैं, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह के देखने के मिलेंगे, 1 - x की पावर -1, मतलब यहाँ पर पावर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में -1 मिलेगी, तो n की प्लेस पे -1 होगा और ये 1 होगा, और इधर आपको माइनस में FD मिलेगा देखने को ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो उस केस में सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लेना, 1 + x + x² प्लस x की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश, ये तो याद कर लेंगे आसानी से। इस फॉर्मूले का ज़्यादा यूज होगा, ये फॉर्मूला भी इसी से निकल के आया है, देख लीजिए आप, 1 का 1 रहा, n की जगह -1 था ना, तो n के प्लेस पर -1 रखा और यहाँ -x रखा, तो ये प्लस का x हो जाता है। ऐसी n -1 करेंगे तो यहाँ पर हम n की जगह -1 है तो -1 और ये -1 मिलकर -2 होगा, यानी -1 ये हो गया आपका, यहाँ पर -1 रखेंगे और -1 ये तो -2 हो गया, -2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाता है, केवल x² बचता है, तो इससे ये निकल के आया है। तो एक सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। आप क्वेश्चन समझिए, अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया तो परेशान ना हो, क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये टाइप। मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है, आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ये क्वेश्चन नोट कर लेते हैं एक। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में लिखा है, ये 2004 के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, अवकलन समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे इंग्लिश वाले बच्चे। अवकलन समीकरण दे रखा है d2y अपॉन dx2 प्लस में dy अपॉन dx - 6y, dy अपॉन dx - 6y बराबर x को हल कीजिए। यहाँ केवल x है, स्मॉल x, ठीक है, को हल कीजिए। आपको इसको हल करना मतलब इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन दे रखा है, समझ पा रहे हैं सभी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे आप, बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी तक कुछ समझ नहीं आया फिर भी आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या बताया था, इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल D की फॉर्म में लिखते हैं, तो कैपिटल D2y हो जाएगा, प्लस इसको कैपिटल dy कह देंगे, -6y और बराबर x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद y कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, d2 प्लस d - 6y कॉमन ले लिया बराबर x हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है स्मॉल लेटर में, यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद पहले हम क्या करते हैं, CF निकालते हैं। CF तो यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, पहला काम है हमारा CF निकालना। तो CF निकालने के लिए बनाएंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको हिंदी में सहायक समीकरण कहते हैं, सहायक समीकरण। तो क्या करते हैं, D की जगह पर m रखते हैं, तो m² प्लस m
-6 बराबर बाई को छोड़ देते हैं, एक्स की जगह पर 0 करते हैं हमेशा। ऑक्सिलरी इक्वेशन में चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो इस तरह से करना होता है, डी के प्लेस पर सिर्फ एम रख देंगे, बाई को छोड़ देते हैं, पीछे कुछ भी हो उसे 0 कर देते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे, अब फैक्टर करना सबको आता है, 6 है, 1 लाना है, 3 दूरी 6 होता है, एम स्क्वायर प्लस ये 3m और 2m में टूट जाएगा, 3m - 2m बराबर 6। यहाँ से कॉमन लिया m, तो क्या बचेगा m + 3 बचेगा, इसमें से -2 कॉमन आएगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए कितने, m - 2 और m - 3। यहाँ से m की वैल्यू निकाली, क्या क्या आ गई, m की वैल्यू 2 आ गया और दूसरा -3 आ गया, ये m की वैल्यू आई है। इनको हम रूट्स बोलते हैं, तो आप देख के बता सकते हैं रूट्स कैसे हैं। ये रूट्स आर, ये रियल नंबर है, रियल, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, अलग अलग है तो डिफरेंट। ये आपको सब सिखा रखा है पार्ट 1 में, जस्ट रिवीजन की तरह से करेंगे इसे। तो यहाँ से हमारा CF निकल आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF बराबर, यहाँ हमने लिखा है फॉर CF, लिख लीजिएगा आप लोग, वरना आपको लगेगा CF की फुल फॉर्म लिख दी क्या, ये यहाँ लिख लीजिए CF, वहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। CF बराबर फॉर्मूला क्या होता है जब वैल्यू अलग अलग आती है, तो C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब यहाँ m1 m2 की ये वाली वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको CF बराबर मिल जाएगा, CF बराबर C1 e⁻2x हो जाएगा और प्लस में C2 e⁻−3x, यही तो है इसमें, ये आपका CF निकल के आ गया। बोलिए CF क्लियर हो गया सभी को, तो ये तो CF हो गया। PI निकालना मेन है, CF तो हम जानते हैं पहले से अच्छे से निकालना, ठीक है। अब देखिए PI कैसे निकालते हैं इस तरह की क्वेश्चन का, तो यहाँ तक तो हमारा D तक तो सेम यही था। यहाँ से जब हम PI लिखेंगे, PI बराबर, तो आपको बताया था इस D वाले फंक्शन को इस साइड लाते हैं, तो ये 1 में क्या हो जाएगा, 1 D² प्लस D - 6 और यहाँ पर कितना x है। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस इसको इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ से PI बराबर 1 में ही आ जाता है FD वाला फंक्शन और ये x है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या बताया था, इसको बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में बनाने के लिए पहले 1 करेंगे इसमें, क्योंकि आपको मैं लिखा था 1 + FD की फॉर्म में बनाओ आप, या फिर 1 - FD की फॉर्म में इसको बना लो। 1 + FD या 1 - FD कब बनेगा, जब ये 6 बाहर चला जाएगा कॉमन, तब यहाँ 1 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ पर क्या कीजिए आप लोग, इस 6 को कॉमन ले लीजिए, -6 को, तो यहाँ से हमने -6 नीचे कॉमन ले लिया, -6। जब हमने -6 कॉमन लिया तो आप खुद बताइए कितना बचेगा, यहाँ तो 1 + का 1 बच गया, बाकी ये दोनों माइनस के बचेंगे, ये भी, तो मैंने माइनस बाहर निकाल लिया और ये हो गया D² + D। बोलिए समझ पा रहे हैं सभी, D² + D। मुझे लगता है यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। ये मैंने क्या किया, -6 कॉमन लिया, तो माइनस वाला तो प्लस का 1 हो गया, और ये दोनों जो और अपॉन में 6 भी आएगा, क्योंकि हमने 6 कॉमन लिया है ना, अपॉन में 6 भी आएगा, ये बन जाएगा। बोलिए क्लियर है इतना, -6 बाहर लिया, ये प्लस का 1 हो गया। इसमें से जब आप -6 कॉमन लेंगे तो 6 था नहीं इसके पास, तो नीचे अपॉन में 6 आ गया और माइनस का साइन आगे लगा दिया, इनटू में x। यहाँ से हमने क्या किया, -6 कॉमन लिया है। अब ये बन गया 1 + 1 - FD, ये -FD है ना, ये FD मतलब D का कोई भी फंक्शन, इस टोटल को ले जाओ ऊपर। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, PI बराबर ये -1/6, तो इधर कर लीजिए। इधर क्या बचा देखो, ये बच गया आपका, ऊपर ले गए इसको तो 1 - D² + D/6, इसकी जो पावर है वो होगी -1, ऊपर जाके पावर क्या बताया था, -1 हो जाती है। ये सभी को समझ आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे, हम आपको बताया था फॉर्मूला 1 - x की पावर -1 हो तो 1 + x + x² + x की पावर 3, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं। चाहे तो आप लिख भी लीजिएगा अपनी सुविधा के लिए कि 1 - x की पावर -1 होता है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 + x + x² + x की पावर 3 प्लस डैश, ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसे खोलेंगे तो PI बराबर कितना आएगा, देखिए -1/6 इंटू, यहाँ पर इसको खोल दीजिए तो 1 आ गया, प्लस x के प्लेस पे यही तो फंक्शन है, तो क्या है ये D² + D/6 प्लस फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो D² + D इसका होल स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ठीक है। प्लस बस 2 तक ही काफ़ी है, डैश कर दीजिए। अब डैश करके पीछे यहाँ पर x है, x। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। इसके बाद और देखिए आगे, अब बिल्कुल आसान है। यहाँ से आगे इस x का अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई। जब आप इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो PI बराबर क्या आएगा, आगे तो -1/6 रहेगा ही, इस ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या आएगा, x का 1 में किया तो ये बेटा x आ गया, प्लस x का यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा D² और प्लस में dx अपॉन में कितना है, यहाँ पर अपॉन में 6 है, 6 इसमें, प्लस
अब इसमें किया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर प्लस डी इसका होल स्क्वायर इंटू में एक्स अपॉन में 36। मुझे लगता है यहाँ तक सभी को समझ आ रहा होगा। इसके बाद एक लाइन और देख लीजिए, आगे आपका आंसर निकल आया समझो, -1/6 ब्रैकेट में देखिए x तो सेम रहेगा, इस d2x का मतलब है x का 2 बार डिफरेंशियल करना है, इस x का 2 बार डिफरेंशियल, तो x का जब हम एक बार डिफरेंशियल करते हैं dx तो इसकी वैल्यू 1 आती है, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशियल करने पर 1 आएगा। अब इस 1 का फिर से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये सभी को पता है ना, क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ तो हो गया 0। ये समझ आया सभी को? मतलब कहने का ये है बेटा कि आपके पास x है, इस x का 2 बार करना है डिफरेंशियल, पहले आपने एक बार किया 1 आ गया, अब जब आप 1 का फिर से करेंगे डिफरेंशियल तो 0 ही तो आएगा, 2 बार हो गया तो इसका मतलब 0 आ गया। अब इस dx का मतलब है x का एक बार डिफरेंशियल करने पर 1 आ रहा है, अपॉन में 6 प्लस, आगे देखिए प्लस। अब यहाँ पर सुनिए ध्यान से, जब आप इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यहाँ आएगा d की पावर 4, a प्लस b को होल स्क्वायर लगेगा तो d की पावर 4 आएगा, प्लस यहाँ d स्क्वायर आएगा और प्लस में 2ab से भी यहाँ d की पावर 3 आएगा। तो x का जो हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो वो d की पावर 1 से ज़्यादा ही आ रहा है, d की पावर 2 या d की पावर 3 और 4 आ रहा है। इसका मतलब इसका डेरिवेशन जो हम इसका डिफरेंशियल जब हम करेंगे तो वो 0 ही आएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैंने ये कहा अगर आप इसको खोलते हैं तो ये d की पावर 4 आएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ d स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी डी की पावर 3 ये आ गया। अब जब आप इसमें बेटा x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आप खुद सोचिए, यहाँ किया तो 4 बार, x का 4 बार डिफरेंशियल करने पे क्या आएगा, एक बार किया 1 आया, दूसरी बार में 0 आ गया। अब कितनी भी बार करो 0 ही आता रहेगा, 2 बार करेंगे तब भी 0 आ रहा है, हमने 3 बार किया x का डिफरेंशियल तब भी 0 आ रहा है, तो हमारा ये पीछे वाले जो टर्म है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। पीछे के सभी टर्म 0 आएंगे, सिर्फ यहीं तक हमें खोलना होगा इसको। समझ पा रहे हैं? तो अब आंसर क्या आ गया आपका, यहाँ से आगे पी आई निकल के, तो माइनस का x/6 प्लस माइनस का 1/36 ये आ गया यहाँ से निकल के हमारा आंसर। बोलिए सभी को समझ आ रहा है ये चीज़? ये पी आई आ गया बेटा, पी आई यहाँ से ये आ गया निकल के पी आई ये है, सी एफ ये है। हम सब ने सॉल्यूशन का फॉर्मूला पढ़ा है अच्छे से। सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, यहाँ तक दिख रहा होगा आप सबको। सॉल्यूशन होता है y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो इन सी एफ और पी आई की दोनों वैल्यूज़ को y के बराबर लिख दीजिए, y बराबर सी एफ की ये वाली वैल्यू प्लस में पी आई की ये वाली वैल्यू, आपका आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं सभी? तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस लिख दीजिएगा और x/6 माइनस प्लस का 1/36 लिख के दिखा दीजिएगा। बोलिए सभी को क्लियर हो गया है क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल है, आप ध्यान से करते तो आपको इजीली समझ में आता। पहले हमने सी एफ निकाला, ये तो आपको अच्छे से आता है। पी आई निकालने में क्या करना है आपको, इस डी वाले फंक्शन को इधर लाना है। अब ये एक्स है मतलब एक्स की पावर एन वाले टाइप का क्वेश्चन है, या 1 पावर है मतलब एन का मान 1 है यहाँ पर, तो एक्स की पावर एन के टाइप का क्वेश्चन है। इस केस में हम इसको क्या करते हैं, बायनॉर्मल की फॉर्म में बनाते हैं, जिसमें जो नंबर होता है उसको कॉमन लेते हैं, तो 1 माइनस एफ डी की फॉर्म में या 1 प्लस एफ डी की फॉर्म में बन जाता है क्वेश्चन। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, बायनॉर्मल थ्योरम का यहाँ से फॉर्मूला खोलते हैं। अब फॉर्मूला ये वाला लगाया हमने, तो 1 प्लस एक्स ये वाला होता है, फिर इसका स्क्वायर किया, फिर डैश डैश कर दिया, वैसे एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल किया, सिर्फ हमारा पी आई निकल आया इजीली। बोलिए सभी को क्लियर हो गया? ये 2004 के एग्जाम में आया था, ठीक है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट था जो मैंने करा दिया, अब लास्ट टाइम है तो मेन क्वेश्चन हम कवर करेंगे सिर्फ। अब इससे अगला वाला टाइप समझते हैं, ठीक है। ये हो गया सभी को क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइप समझते हैं। देखिए चलिए अब इसको हटाते हैं, अब आगे समझिए अगला टाइप। टाइप 3 आएगा हमारा तीसरा। समझते चलिएगा आप और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि रिवीजन आप दोबारा से केवल इनके स्क्रीनशॉट के जो पिक्स रहेंगे उनसे कर लीजिएगा, ठीक है। दो बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, इससे टाइम बचेगा आपका। लास्ट टाइम है ये। देखिए टाइप 3 में आप सबको बताया था क्वेश्चन मिलेंगे 1/FD और इनटू में या तो यहाँ पर साइन AX होगा या फिर कॉस AX होगा, दोनों में से कोई भी हो, दोनों का नियम सेम होता है, ठीक है। करते कैसे हैं इसका रूल थोड़ा सुन लीजिए। रूल, इसका रूल सिंपल सा है कि इसमें जो FD है ना, आपको कहीं पे इस D के फंक्शन में आपको D स्क्वायर कहीं पे दिखाई देगा। D स्क्वायर जहाँ कहीं भी दिखाई दे आपको, उसके प्लेस पर आपको D स्क्वायर के स्थान पर, मैं लिख दे रहा हूँ लैंग्वेज में, D स्क्वायर के स्थान पर
डी स्क्वायर के स्थान पर आपको माइनस में ए स्क्वायर रखना है। माइनस अलग है, ए स्क्वायर अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं कि माइनस के ए का स्क्वायर है, माइनस अलग है, माइनस में रखनी है वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू को, ठीक है। रखते हैं, ठीक है, रखते हैं। तो इससे आपका पी आई जो निकल के आ जाता है, पी आई बराबर वो आ जाता है 1 अपॉन, जहाँ कहीं भी डी स्क्वायर होगा वहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर रखना होगा आपको, माइनस का ए स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ पर डी स्क्वायर लिख लेते हैं फंक्शन में ही, ताकि हमें ये पता रहे कि इस साइन ए एक्स वाले क्वेश्चन में डी स्क्वायर की जगह पर हमें माइनस का ए स्क्वायर पुट करना होगा। इसका रूल है, ये जितने टाइप है सभी का अलग अलग रूल है। जैसे e की पावर ए एक्स का रूल था, डी के प्लेस पर हम ए रखते थे। साइन ए एक्स कॉस ए एक्स का रूल है, डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रखते हैं। तो आपका पी आई यहाँ से क्या निकल आएगा, 1 अपॉन एफ माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पीछे साइन ए एक्स होगा तो साथ में साइन ए एक्स, या फिर कॉस ए एक्स होगा तो कॉस ए एक्स ही आ जाएगा। ये तब आएगा जब आपका यहाँ पर जो आपने एफ माइनस ए स्क्वायर रखा है ना, ये 0 नहीं आ रहा है तब। अगर ये 0 आ गया तो यदि जो आपने ये ए स्क्वायर रखा था माइनस का ए स्क्वायर, ये अगर 0 आ गया तो इस केस में आपको क्या करना होगा। तो इस केस में हमने आपको बताया था कि आप पी आई निकालेंगे तो इसका करेंगे डिफरेंशियल। ये जो नीचे दे रखा है इसका डिफरेंशियल करते हैं, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई और नीचे इसका डिफरेंशियल। एफ डैश निकालेंगे बेटा डी स्क्वायर, एफ डैश डी स्क्वायर, यानी कि जो एफ डी फंक्शन होगा इसका डिफरेंशियल करते हैं और ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। और बाकी पीछे आपका यही रहता है साइन ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स, ठीक है। साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स, इंटू नहीं या, कोई एक होगा दोनों में से, या कॉस ए एक्स होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फिर से डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना होगा। यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखेंगे। अगर ये वैल्यू 0 नहीं आती है तो आपका पी आई ये हो जाएगा। अगर ये भी 0 आ गया तो फिर एक बार और इसका डिफरेंशियल करेंगे और ऊपर एक्स से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, तब फिर आगे अगेन आप डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखेंगे। जैसे ई की पावर ए एक्स का रूल था, सेम वैसा ही रूल है इसका भी, ये ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये मैं इस रूल को हटा रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। चलिए अब इसका क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है आपका, हल करें डी स्क्वायर प्लस 4, डी स्क्वायर प्लस 4 इधर y है और बराबर में लिखा हुआ है cos 2x, बराबर क्या है cos 2x, ठीक है। तो ये तो पहले से ही कैपिटल डी की फॉर्म में है, तो इसमें तो आपको स्मॉल डी से कैपिटल डी बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन, हिंदी में सहायक समीकरण। सहायक समीकरण क्या हो जाएगा इसका, एम स्क्वायर प्लस में 4 बराबर 0 हो जाएगा। इसको छोड़ते हैं, पीछे कुछ भी हो 0 कर देते हैं। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो एम स्क्वायर बराबर माइनस का 4 हो जाएगा ये, तो m बराबर आ जाएगा अंडर रूट में माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ गई क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4 का तो रूट 2 हो जाएगा, 4 का रूट 2 होता है और रूट में -1 की वैल्यू आई होती है, तो प्लस माइनस 2i आ गया ये, ठीक है। हम इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, या m बराबर क्या आ गया 0 प्लस माइनस 2i, जो कि किस रूप में है, एल्फा प्लस माइनस बीटा आई की फॉर्म में है। एल्फा प्लस माइनस बीटा आई की फॉर्म में अगर रूट्स हों तो इस केस में सी एफ का फॉर्मूला बताया था आप सबको, क्या होता है, ई की पावर एल्फा एक्स ब्रैकेट में ए कॉस बीटा एक्स प्लस में बी साइन बीटा एक्स। ये आप सबको फॉर्मूला बताया गया था सी एफ का, जब ये वैल्यू आपकी कैसी आती है, इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में आती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ई की पावर एल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एल्फा की वैल्यू देख लीजिए 0 है, यहाँ पर ई की पावर 0 हो जाएगा ये। ए कॉस बीटा की वैल्यू क्या 2 है तो 2x हो गया, प्लस बी साइन, यहाँ भी 2x हो गया बीटा की जगह पर, क्योंकि एल्फा 0 है बीटा 2 है, ठीक है। तो ई की पावर 0 का मान 1 होता है 1, तो ये आ गया आपका सी एफ निकल के, यहाँ से सी एफ बराबर ए कॉस 2x प्लस बी साइन 2x। ये सभी को समझ आ गया, ये सी एफ की वैल्यू हो गई। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, सी एफ की वैल्यू। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अब इधर देखिए आगे
इसके बाद अब निकालेंगे पी आई। अब यहाँ पर पी आई देख लीजिए, पी आई कैसे निकालते हैं। तो जो डी वाला पार्ट था इसको इस साइड लाएंगे तो 1/d² प्लस 4 हो जाएगा। d² प्लस 4 इंटू में यहाँ क्या है cos 2x। आप सबको बताया था sin ax हो या cos ax हो, d² की जगह पर हमें माइनस का a² लिखना होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या d² बराबर माइनस का a², मतलब बेटा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया -4 हो गया। -2 दूनी 4 4 हो गया ना। रखने पर जब आप इसे रखेंगे, जब आप इसे इसमें रखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी है d² के प्लेस में -4 रखा आपने, -4 और ये +4, तो बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग। डैट मीन्स हमारा यहाँ से जो एफ डी आ गया वो क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब 0 आ गया तो आपको क्या बताया गया था, इसलिए क्या करेंगे हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो पी आई बराबर जब हम निकालेंगे तो इसका डिफरेंशियल देख लीजिए क्या आएगा। तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं, आप सबको बताया गया था ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे इसका डिफरेंशियल। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे 2 आगे आएगा, 2 हो गया, d हो गया, प्लस 4 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी। इनटू में इधर क्या है cos 2x। अब क्या आपको d² कहीं दिखाई दे रहा है, अब तो d² है ही नहीं, तो d² नहीं है तो आपको अब रखना भी नहीं है यहाँ पर, d² की जगह पर कुछ नहीं रखना क्योंकि d² इसमें है नहीं। तो क्या करेंगे आप अब आगे देखिए ध्यान से, 1 ये x/2 है ना, इस x/2 को तो अलग कर लीजिए। यहाँ पर आपका 1/d बचा, इनटू में ये क्या है cos 2x। सभी समझ पा रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपको कहीं पे 1/d दिखाई दे इसका मतलब डिफरेंशियल का अपोजिट है, इसको हम इंटीग्रल बोलते हैं। डिफरेंशियल का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रल होता है। डेट मीन्स इसका हम इंटीग्रल कर देंगे cos 2x का। अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देनी थी। ठीक है, तो यहाँ हो गया x/2 इंटीग्रल ऑफ किसका cos 2x का। अब ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे इसका इंटीग्रल, समाकलन। ठीक है, कर लीजिए तो क्या आ गया x/2, cos का इंटीग्रल प्लस में साइन होता है तो cos 2x का sin 2x हो गया, sin 2x, और x का गुणांक 2 है, 2 से कर देंगे डिवाइड। ये सभी को समझ आ रहा है, बोलिए क्लियर है सभी को ये। अब यहाँ पर चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए आप इसमें कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं c। ठीक है, c जोड़ सकते हो तो आपका ये पी आई निकल आया, ये आ गया पी आई। इसका पी आई निकालना इसका आसान है, बोलिए क्लियर हो गया सभी को। तो अब यहाँ पर मैं आपको आंसर भी लिख के दिखा देता हूँ, इसका आंसर क्या आया। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, y बराबर CF होता है प्लस में PI होता है। तो y बराबर CF की वैल्यू कितनी थी, a cos 2x प्लस b sin 2x, और प्लस में PI की वैल्यू कितनी है x sin 2x, बाई 2 दूनी 4 हो गया, और प्लस में c। ये आपका क्या आ गया, यहाँ से आंसर आ गया निकल के, ये आंसर। बोलिए सभी को क्लियर है इतना, आंसर सभी को क्लियर है भाई, बिल्कुल सही आ रहा है, राइट आंसर है एकदम। इन्होंने सी ऐड नहीं कर रखा पीछे, आप चाहें तो छोड़ दीजिएगा सी को, चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आंसर हो गया इसका, सभी को समझ आया। और एक और क्वेश्चन समझते हैं इसका, एक और क्वेश्चन देखिए, इसको हटाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक साइन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉस का हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगले टाइप की ओर मूव करेंगे, जल्दी ही कवर कर लेंगे सभी टाइप्स इसके। और लास्ट वाले टाइप को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर d2y/dx2 माइनस, क्वेश्चन है ये d2y/dx2 माइनस में लिखा है 3dy/dx माइनस 3dy/dx प्लस में 2y, और बराबर में है, बराबर में sin 3x। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपसे कहा गया है इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप कैपिटल डी की फॉर्म में बना लीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल d2y माइनस 3 इंटू कैपिटल dy प्लस 2 इंटू वाई बराबर sin 3x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, y कॉमन लीजिए इसमें से, तो d² माइनस 3d प्लस में 2 हो गया, और y आ गया कॉमन, इधर है sin 3x। इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सहायक समीकरण क्या होता है, इसको m² लिखेंगे माइनस 3m प्लस 2
y को छोड़ देते हैं, पीछे कुछ भी हो 0 कर देते हैं। इसके फैक्टर कर सकते हैं सभी, माइनस का 3 लाना है तो -2 -1 -3 होता है, तो m स्क्वायर -2m और माइनस का m प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m -2 बचेगा और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आएगा, तो इसके ये फैक्टर्स हो गए। इसमें से आपने देखा तो m बराबर 1,2 आ गया। ये कैसे रूट्स आए हैं, रियल है एंड डिफरेंट है। आप लिख सकते हैं एक लाइन यहाँ पर, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रियल है और कैसे डिफरेंट है, यानी वास्तविक तथा असमान है। तो इस केस में CF का फॉर्मूला क्या होता है, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। तो यहाँ से CF कितना आ गया निकल के, C1 e की पावर m1 की जगह 1 है तो 1x हो गया, प्लस C2 e की पावर m2 की जगह 2 है तो ये 2x हो गया। तो यहाँ से ये CF आ गया। CF सभी को समझ आया। अब इसके बाद PI देखिए, इसका PI निकालेंगे। PI निकालने के लिए इस D वाले फंक्शन को, ये D वाला इसको इस साइड लाएंगे तो 1 ये हो गया d² -3d और प्लस में 2, ठीक है, इनटू में इधर क्या है sin 3x। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई कैसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी को समझ आ रहा है ये। इसके बाद आगे समझिए, आगे समझेंगे। आपको क्या बताया था रूल, d² की जगह माइनस का a² रखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे d² बराबर माइनस का 3 का स्क्वायर, यानी कि माइनस का 9 रखने पर केवल 3 का स्क्वायर करते हैं, माइनस आगे रहता है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कहीं -3 का स्क्वायर करो और +9 रख दो, गलती मत करना। a² की वैल्यू माइनस में रखते हैं, रखने पर जब इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर रख लीजिए तो क्या आ जाएगा, PI बराबर 1 यहाँ रखा आपने माइनस का 9 और इधर माइनस का बेटा 3d और प्लस का 2 है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं, इधर sin 3x है। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ से निकल के, PI बराबर ये आ गया 1 माइनस का 3d और माइनस का 7, -9 + 2 है -7 बचेगा। इधर कितना है sin 3x। क्या ये PI हो गया, नहीं, अभी ये PI नहीं निकला क्योंकि D नहीं आना चाहिए, PI में D हट जाना चाहिए। अब D हटाने के लिए इसमें से माइनस पहले तो बाहर ले लो आप, यहाँ से जब माइनस बाहर लेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से PI बराबर माइनस यहाँ लिख दिया हमने 1/3d + 7, ये हो गया। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब आपको ये d हटाने के लिए आप इसका कॉन्जुगेट करेंगे। पीछे तो केवल 1/d था तो हमने इंटीग्रल कर दिया। अगर यहाँ 1/3d होता, 3 को आगे लिखते, d 1/d करके इंटीग्रल कर लेते, लेकिन प्लस में पीछे 7 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर इंटीग्रल भी अभी नहीं हो सकता। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ कॉन्जुगेट कर दीजिए इसका, नीचे वाले का। इसका कॉन्जुगेट करिए तो 3d - 7 अपॉन में नीचे भी 3d - 7। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है, इसको प्लीज़ करके आप नोट करके लिखिएगा जरूर, ठीक है, कि जब भी आपका d² भी ना हो और केवल 1/d ना हो तो उसके इसमें कॉन्जुगेट करते हैं। इतना करने के बाद अब नीचे आपका d² बन जाएगा। तो यहाँ से PI बराबर क्या आ गया डियर, PI बराबर माइनस आगे है, ऊपर तो हो गया कितना ये 3d - 7, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 3 × 9 d² -7 का 7 में गुणा किया तो 49 आ गया, ठीक है, समझ आ गया सभी को। इनटू में ये sin 3x, ठीक है, अरे a² - b² लगा दिया तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, d² - 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए अब इसके बाद PI बराबर, अब आप d² के प्लेस पर फिर से रखेंगे -9, और जब -9 रखेंगे d² के प्लेस पर बेटा तो आपका ये 3 ही तो है, 3 का स्क्वायर 9 होता, -9 तो 9 × 81 हो जाएगा, माइनस का ये रख दें। तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या, d अगेन पुट d² = -9, d² की जगह -9 रखेंगे तो यहाँ से PI बराबर क्या आ गया निकल के, PI बराबर आ गया, इस sin 3x का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस तो यहाँ था एक तो ये माइनस था यहाँ पर, ठीक है, ये वाला माइनस, ये वाला sin 3x का अंदर करेंगे तो हो गया 3d sin 3x -7 में करेंगे तो 7 sin 3x, ठीक है, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, ये -9 रखा तो 9 × 81 होता, माइनस का 81 और माइनस का 49। यहाँ तक समझ आया बेटा। तो PI बराबर देख लीजिए क्या आएगा यहाँ से। अब बेटा ये 3 तो आगे लिखा है 3,
आपको साइन 3x के आगे d लगा है ना, इसका मतलब डिफरेंशियल करना है साइन 3x का, और साइन 3x का डिफरेंशियल होगा cos 3x। cos 3x और x का गुणांक 3 है, 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, इनटू में 3 यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये सभी को समझ आया। माइनस में 7 साइन 3x, 7 साइन 3x। ऊपर वाला सभी को क्लियर हो गया। ये नीचे कितना हो गया, 10, 1 हो गया कैरी, 12 और 1 13, 130 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 130, और एक माइनस का साइन ये पहले से था यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया, पी आई निकल के यहाँ से, पी आई बराबर आ गया 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9 हो गया, 9 cos 3x माइनस 7 साइन 3x अपॉन में प्लस का 130। ये यहाँ से बेटा पी आई आ गया, ये निकल के आ गया पी आई। बोलिए सभी को क्लियर हुआ। 1/130 9 cos 3x माइनस 7 साइन 3x। वेरी गुड, यही आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ये। तो यहाँ से सॉल्यूशन आप लोग निकाल लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ और पी आई दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आ गया y बराबर, सी एफ की वैल्यू क्या है, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस, ये तो सी एफ की वैल्यू होगी, पी आई जोड़ दीजिए, तो 1/130 और ब्रैकेट में लिख दीजिए 9 cos 3x माइनस 7 साइन 3x। ये आंसर हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोलिए कर लेंगे सभी लोग। तो साइन ax या फिर cos ax वाले क्वेश्चन भी उम्मीद है आप सब लोग कर पाएंगे। तो ये भी हमारा टाइप कवर हो गया। अब टाइप 4 की ओर मूव करते हैं। आगे देखिए टाइप 4, एक ही लेक्चर में सारे टाइप कवर करने हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते चलेंगे, सभी टाइप्स को समझते चलेंगे, ताकि लेक्चर भी बड़ा नहीं होगा और हमें क्वेश्चंस भी करना है, ये सब आ जाएगा। लास्ट के टाइप में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लूंगा, अकेले उस टाइप के लिए आधा घंटा मिनिमम चाहिएगा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन सबको जल्दी से कवर करते हुए आगे मूव करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट टाइप, चलिए अब इसको रफ करते हैं और अगला टाइप लिखते हैं, समझते रहिएगा। थोड़ा सा टाइम दे दें आप लोग, बस इन्हें जल्दी से कवर करके, 2 टाइप और बच्चे हैं, उसके बाद लास्ट का जो टाइप है उसको ध्यान से समझना। वहाँ से तो समझो एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, जरूर आएगा। लास्ट के टाइप से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा भी है वो। चलिए टाइप नंबर 4, चौथा टाइप क्या था, 1/FD इंटू में यहाँ लिखा होगा e की पावर ax इंटू वी। क्या लिखा होगा, e की पावर ax इंटू बी, और जहाँ पर जो b है ये v जो होता है v x का एक फंक्शन होता है, v x का फंक्शन है, मतलब v की जगह पर x के रूप में कोई भी वैल्यू आपको दे रखी होगी b के प्लेस पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसका रूल सुन लीजिए, एक लाइन में रूल। बेटा इन सब के रूल याद कर लेना, 6 रूल हैं, 6 टाइप है तो 6 रूल हैं, एक पास लिख के सभी के रूल आप लोग याद कीजिएगा। e की पावर ax का रूल क्या होता है, x की पावर n का रूल क्या होता है, साइन ax या cos ax का रूल क्या होता है, e की पावर ax इंटू बी का रूल क्या होता है, एक ही पास लिख लेंगे सभी, तो आपको इजीली याद करने में हेल्प होगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए आगे क्या करना होता है रूल इसका। तो जो e की पावर ax है ना, e की पावर ax को इस पूरे ऑपरेशन से बाहर ले लेते हैं, ऑपरेशन से बाहर ले कर e की पावर ax को तो इस साइड ले लेंगे, बाहर से मतलब इस साइड ले लेंगे इसको, इससे फिर कुछ नहीं कहना आपको, लेकर जहां d है बेटा, जहां पर d है, d के स्थान पर d प्लस a रख कर सॉल्व करते हैं। इतना सा रूल है सिर्फ इसका, इतना सा रूल है। कहने का मतलब क्या, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये करूँगा कि जो e की पावर ax है ना, मैं pi जब निकालूंगा, ये pi के लिए रूल बता रहे हैं आपको, pi जब मैं इसका निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, e की पावर ax को तो आगे लिख लूँगा इस ऑपरेशन से, यहाँ 1/, जहाँ पर d होगा d के प्लेस पर मैं d प्लस a रखूँगा, d प्लस a, और ये वाला b है आपका, यहाँ b लिखा रहेगा। अब ये जो b है ना, b यहाँ b के प्लेस पर आपको कुछ भी दे सकता है, b के प्लेस पर जो हमने पीछे टाइप पढ़े थे ना e की पावर ax के रूप में, ये दे सकता है साइन ax या cos ax वाला टाइप कोई दे सकता है, cos ax वाला, या फिर इसके अलावा x की पावर n वाला दे सकता है।
तो ये तो आगे आ गया बाहर और आपने d प्लस ए कर लिया। अब इसके जस्ट बाद पीछे वाले क्वेश्चन बन जाएंगे जो इनमें से कोई एक टाइप होगा। सपोज यहाँ पर साइन ए एक्स होता तो ये साइन वाला टाइप बन जाता। अगर यहाँ पर x की पावर 2 होता तो x की पावर n वाला टाइप बन जाता। समझ पा रहे? तो पीछे वाला टाइप बन जाता है इसके जस्ट बाद ही। बोलिए क्लियर है सभी को इतना? तो हमें क्या करना है, e की पावर ax को ऑपरेशन से बाहर लेना है और d के प्लेस पर d प्लस ए रख देना है। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है इसमें। इतना कर लेंगे सभी लोग। अब इस पर क्वेश्चन समझेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो पाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बस एक क्वेश्चन समझ लीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट के टाइप का मैं वेट कर रहा हूँ बस वो पहुँचे कैसे भी, बट हम पढ़ेंगे फिर भी इनको, ताकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम स्किप ना करें उसे, क्वेश्चन को कर पाएँ। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 बाई बराबर e की पावर 2x साइन x, e की पावर 2x इन 2 में साइन x। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है e की पावर ax के साथ कोई एक फंक्शन दे रखा है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यह है 1/fd इंटू ई की पावर ax इंटू v के रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके रूप का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेट मीन्स हम क्या करेंगे, इसमें इसके रूल पर आ जाइए सीधे सीधे। जो हमें पी आई निकालना होता है उसके लिए क्या करते हैं, डी के प्लेस पर डी प्लस ए रखते हैं और ई की पावर एक्स को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, पहले इसका सी एफ वाला पार्ट सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही इसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ना लिख के इस लाइन को आप जब पी आई निकालें वहाँ लिखिएगा। इसको मैं अभी हटा रहा हूँ यहाँ से, अभी पहले इसका सी एफ निकाल लेते हैं। जब पी आई निकालेंगे तब लिखेंगे इस लाइन को, ठीक है। तो यहाँ सी एफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में m लिखते हैं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0। कुछ भी हो सब 0 कर देना पीछे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इसके फैक्टर करना आता है सभी को। m स्क्वायर फैक्टर हो जाएंगे इसके, 2 1 2 यस हो जाएंगे, 2 और 1 3 होता है। तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस में 2 बराबर 0। यहाँ से m कॉमन लिया तो m प्लस 2 बच गया और इन दोनों में से केवल 1 कॉमन है बराबर 0। तो यहाँ से m की वैल्यू, ये सबको आता होगा पहले से, तो इसलिए मैं इसे जल्दी से कवर कर दे रहा हूँ। ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, रियल नंबर है लेकिन डिफरेंट वैल्यू है। वैल्यू नेगेटिव हो तब भी रियल होती है जब तक कि अंडर रूट में माइनस ना आए, तो ये रियल है, ठीक है। तो रूट्स मतलब इसके जो मान आए हैं, ये रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, अलग अलग है, रियल और डिफरेंट है। इस केस में सी एफ का फॉर्मूला, सी एफ बराबर c1 ई की पावर m1x प्लस c2 और ई की पावर m2x, यही होता है फार्मूला। तो यहाँ से सी एफ बराबर क्या आ गया, ये वैल्यू m1 m2 की होती है, तो c1 ई की पावर m1 माइनस है, -1 है तो माइनस x हो गया, प्लस c2 ई की पावर m2x, तो m2 की वैल्यू -2 है तो -2x हो गया। ये आ गया हमारा निकल के यहाँ से सी एफ। बोलिए सी एफ तक सभी को समझ आ गया? सी एफ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब निकालेंगे बेटा पी आई। पी आई निकालिए, देखिए पी आई इस डी वाले फंक्शन को इस साइड लाएंगे तो 1/, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू में इधर क्या है, ई की पावर 2x इंटू साइन x, ये है, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपको एक लाइन लिखनी है, क्या यह है 1/fd इंटू ई की पावर ax इंटू v के रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब इसके रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको इसका नियम पता है, क्या करते हैं, तो पी आई बराबर क्या कर देंगे, ई की पावर ax को तो ऑपरेशन से बाहर ले आएंगे, ई की पावर 2x को बाहर ले लिया, 1/, जहाँ d होता है वहाँ पर d प्लस ए पुट करते हैं। और आप सबको बताया था d प्लस ए का मतलब, यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 2 है, जो आपको लिखा था ना, ये लिखा है ई की पावर ax इंटू बी, तो ये a वैल्यू होती है ना a, इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी, 2 है, तो इसको d प्लस 2 करके लिखेंगे, d की जगह पर d प्लस 2, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस 3, फिर से d की जगह पर d प्लस 2 और पीछे 2 है। ये समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर पीछे साइन x बचा, सिर्फ साइन x लिख लिया। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए पी आई बराबर क्या आएगा, पी आई बराबर ई की पावर 2x, ये तो बाहर रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं,
1 अपॉन इसके होल स्क्वायर को खोलिए तो ए स्क्वायर मतलब डी है तो डी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू डी इंटू 2 हो गया, ये फॉर्मूला खोल दिया। प्लस इसमें 3 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 3d हो गया, प्लस में 3 दूनी 6 और प्लस में ये 2 है, इधर साइन एक्स है। यहाँ तक सभी समझ पा रहे हैं? तो आगे देखिए पी आई बराबर क्या आएगा, पी आई बराबर ई की पावर 2x इंटू 1 अपॉन ये डी स्क्वायर है प्लस देखिए ये कितना हो गया, 2 दूनी 4d 4d ये है 3d ये 4 और 3 7 7d आ जाएगा, ये 7d प्लस नंबर देखिए कितना आ गया, 2 और 4 और 2 6 हो गया, सॉरी 6 और 2 8 हो गया, 8 और 4 12, 8 और 4 कितना हो गया 12, 2 का स्क्वायर जो था ये 4 हो जाता 12, इतना ही है सिर्फ इसमें। और यहाँ पर इंटू में क्या लिखा है साइन एक्स। अब ये क्वेश्चन हमारा साइन एक्स वाले टाइप का बन गया। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, इसका रूल याद कीजिए, साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स वाला रूल। इसमें हम जहाँ पर डी स्क्वायर होता है उसमें माइनस में ए स्क्वायर रखते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे बेटा, पुट रूल के अकॉर्डिंग पुट डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस में, यहाँ 1 है ना एक्स के आगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस में 1 रखने पर या रखने पर, देखिए पूरा रखने पर जब यहाँ पर आप रखेंगे वैल्यू को तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देख लीजिए, रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका पी आई बराबर ई की पावर 2x इंटू 1 अपॉन, यहाँ -1 रखा आपने तो ये -1 प्लस में 7d प्लस 12 और इंटू में इधर साइन एक्स। यहाँ तक सभी समझ पा रहे हैं? ये पी आई बराबर चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ई की पावर 2x इंटू 1 अपॉन ये हो गया 7d और ये प्लस का 11 बचेगा। इसके बाद आपको रूल बताया था, क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करेंगे बेटा, इसके बाद कॉन्जुगेट कितना 7d माइनस 11, नीचे भी 7d माइनस 11, इधर साइन एक्स है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए क्या होगा, ई की पावर 2x ऊपर तो हो गया कितना ये 7d, साइन एक्स को अंदर ले जाए, बाद में ले जाइए, पहले सॉल्व कर लीजिए, 7d माइनस 11 और यहाँ लिख दीजिए साइन एक्स अपॉन नीचे 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49d स्क्वायर और माइनस में 11 का स्क्वायर 121। यहाँ तक क्लियर है सभी को ये? इसके बाद और समझिए आगे, ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स का अंदर गुणा तो 7d साइन एक्स माइनस 11 साइन एक्स अपॉन में डी स्क्वायर के प्लेस पर बेटा माइनस में 1 फिर से पुट करेंगे, यहाँ -1 लिखा है, -1 जब यहाँ रखेंगे आप कितना आएगा ये 49 और यहाँ फिर से हमने -1 पुट कर दिया डी स्क्वायर की जगह -121, ठीक है। इसके बाद आगे समझेंगे अब, तो ई की पावर 2x इंटू 7d का मतलब होता है बेटा डिफरेंशियल, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, तो 7x आ गया माइनस 11 साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर? अपॉन में नीचे माइनस का 49 और माइनस का 121, तो माइनस में आ जाएगा 49 और 50 50 170। तो यहाँ से पी आई निकल के आ गया आपका, पी आई बराबर माइनस में 1/70 कर दीजिए और इधर कितना बच गया आपका, ई की पावर 2x ब्रैकेट में 7 cos x माइनस 11 साइन एक्स। ये बोलिए सभी को क्लियर है इतना? ये पी आई की वैल्यू आ गई निकल के, तो सी एफ निकल गया, पी आई निकल गया, दोनों को जोड़ दीजिएगा सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन आप सबको आता है निकालना, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। बोलिए कर लेंगे सभी लोग इतना? अब तो आगे कुछ नहीं है इसमें, बस जोड़ना है दोनों को, इसको और इसको ऐड करके y के बराबर लिख दीजिए, आंसर हो गया। चेक कर लें एक बार क्या आ रहा है आंसर। बहुत बढ़िया, यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है, एकदम राइट आंसर आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बस आपको रूल याद रखना है, इसका आराम से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं, इसका 5वां टाइप, उसके बाद 6ठा टाइप समझेंगे फिर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, अगला टाइप समझते हैं हम। देखिए चलिए इसको हटाते हैं और टाइप 5 देखते हैं, 5वां टाइप। 5वां टाइप समझ लीजिए, उसके बाद 6ठा टाइप समझ के ये चैप्टर आपका पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लिखिए टाइप 5।
पांचवा जो टाइप था वो था हमारा 1/FD इंटू में x इंटू वी। जैसे पीछे e⁴ax के साथ कोई x का फंक्शन लिखा था, वैसे ही अब x के साथ में कोई x का फंक्शन होगा। जहाँ पर ये जो v है यहाँ कह दो या जहाँ कह दो, यहाँ जो v बराबर है वो क्या है, x का कोई एक फंक्शन है। x का कोई एक फंक्शन से होने का मतलब क्या कि इसकी जगह पर v की जगह पर आपको क्या क्या दे सकता है, या तो आपका यहाँ पर sin ax या cos ax वाला फॉर्म दे सकता है, sin ax या cos ax, या आपको e⁴ax वाला दे सकता है या x⁴n वाला, कुछ भी दे सकता है। हालांकि x⁴n का तो देगा नहीं, क्योंकि x⁴n का देगा तो x के साथ मल्टीप्लाई होकर वो तो सिंगल टाइप बन जाएगा x⁴n वाला। तो इन दोनों में से कोई सा एक टाइप दे रखा होगा b की जगह पर। अब इसको सॉल्व करने का रूल सुन लीजिए, रूल क्या है इसका, बस आपको रूल से याद कर लेना है। सिर्फ रूल अगर आपको याद है तो आप कैलकुलेशन कर पाएंगे इजीली। इसका रूल थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से सुनिए क्या करते हैं इसमें। जब भी आपको कहीं पे दिखाई दे 1/FD के साथ में x इंटू वी लिखा हो, तो इसको बराबर में क्या करना है आपको, इस x को तो ऑपरेशन से बाहर ले लीजिए, x को ऑपरेशन से बाहर ले लिया तो बचा 1/FD बचा, इंटू में यहाँ बचा b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लेंगे सभी, समझ पा रहे हैं इतना, वेरी गुड। इसके बाद क्या करते हैं देखिए, इसके बाद माइनस करेंगे, ये फॉर्मूला टाइप से याद करना आपको। x को ऑपरेशन से बाहर लेते हैं तो 1/FD इंटू बी बचा, फिर माइनस करके क्या लिखते हैं, ये जो FD फंक्शन था इसका डिफरेंशियल करके ऊपर लिखते हैं, ऊपर हम इसका डिफरेंशियल लिखते हैं और नीचे इसका होल स्क्वायर लिखते हैं, FD का होल स्क्वायर लिखते हैं नीचे। उसके बाद पीछे यहाँ पर b लिखते हैं b। ये एज ए फॉर्मूला आपको इस रूल को याद कर लेना है, एज ए फॉर्मूला याद कर लेंगे। x को आगे ले लेंगे ऑपरेशन से बाहर, b सेम लिखा रहेगा। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं टूट करके। एक तो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ कुछ फंक्शन होगा उसका 1/FD v के साथ में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ डिफरेंशियल करेंगे ऊपर नीचे होल स्क्वायर फिर b, फिर से अगेन आपका रूल बन जाएगा कोई एक। तो ये थोड़ा सा बड़ा टाइप है, इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन की हेल्प से, ताकि हम इसको भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ अगर एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, थोड़ा सा समझने की स्पीड फास्ट रखना। चलिए हटाते हैं इसको और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, हटाते हैं इसको। इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है अवकलन समीकरण दिया है आपको, मैं डायरेक्ट समीकरण लिख रहा हूँ, d2y अपॉन dx2, इसके बाद है -2 dy अपॉन dx प्लस y बराबर x इंटू साइन x। ये क्वेश्चन है, ठीक है, यस। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहला काम आपका CF निकालना, वो तो कंपलसरी है ही है। तो आप इसको कैपिटल D की फॉर्म में लिखिए, तो कैपिटल D आ गया, y आ गया, -2 कैपिटल dy और प्लस में y बराबर x इंटू साइन x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, y कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, d2 -2d प्लस में 1 और y आ गया बाहर बराबर x इंटू साइन x। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण क्या हो जाएगा, m² - 2m + 1 बराबर में 0। ठीक है, इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या, एक और एक दो होता है, यस सर हो सकते हैं। तो m² - m तो -1 का गुणा करेंगे +1 आता है और जोड़ने पर आपका -2 आएगा। तो ये आ गया कितना, m कॉमन लिया तो m कॉमन लिया, m - 1 बचा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे बराबर 0। तो यहाँ से दोनों रूट सेम आ रहे हैं, 1 1 आ रहे हैं। तो रूट्स कैसे हैं आपके, रियल और सेम है, रूट्स आर रियल एंड सेम। बस तीन ही टाइप बनते हैं, या तो ये सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे या फिर a + ib के रूप में आएंगे। तो यहाँ पर सेम आते हैं तो इस केस में CF का फॉर्मूला क्या होता है, CF बराबर C1 + C2x लिखते हैं और ब्रैकेट के बाहर e⁴mx, ये वाला फॉर्मूला होता है इस केस में। तीन ही फॉर्मूले थे, आप लोगों को पार्ट 1 में समझाए थे सभी। तो यहाँ से CF बराबर कितना आ जाएगा, ये C1 + C2x और ब्रैकेट के बाहर e⁴m की जगह 1 है तो 1x। ठीक है, ये आपका CF निकल आया। CF तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब PI समझ लीजिए, PI इसका, PI निकालने के लिए आपको क्या लिखना होगा, पहले लिखिए PI बराबर के लिए इसको आप इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/d²
2d प्लस 1 इंटू में x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ये चीज़ लिख दीजिएगा आप, यह है 1/fd x इंटू वी के रूप का अवकलन समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके रूप का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर इसका रूल यहाँ पर एक लाइन में लिख देना, रूल करके ऐसे लिख दीजिएगा, आप लिख के दिखा दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता रहे, बच्चे को आता है सब कुछ। तो 1/fd x इंटू वी बराबर x को बाहर लेते हैं, 1/fd लिखते हैं और यहाँ पर b, फिर माइनस करके नीचे जो fd है इसका डिफरेंशियल करके ऊपर लिखते हैं fd का डिफरेंशियल, नीचे fd का होल स्क्वायर करते हैं और पीछे v लिखते हैं। यही तो रूल होता है। तो इस केस में इस रूल को लगाइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये पी बराबर x को आगे ले लीजिए रूल के अकॉर्डिंग, x को आगे लेंगे, x आगे आ गया, 1 जो लिखा है उसको सेम लिख दीजिए, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस में 1, ठीक है बेटा, इनटू में v वाली वैल्यू साइन x है, साइन x को सेम लिखा छोड़ दीजिए, फिर माइनस में नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर लिखते हैं, इसका डिफरेंशियल बताइए क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2d आ गया, 2d माइनस में इस 2d का डिफरेंशियल तो 2 आएगा कांस्टेंट, d का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और प्लस 1 है इसका 0 हो जाएगा। तो ये आ गया इसका डिफरेंशियल। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। इस नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं नीचे, तो क्या आ जाएगा, ये डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, ठीक है। इसमें से आप एक काम कीजिए, माइनस को पूरा ही बाहर ले लीजिए, तो आपका ये, या फिर 3, ये फॉर्मूला आता है सभी को, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, ये वाला फॉर्मूला बेटा यहाँ पर लगेगा, b की जगह पर साइन एक्स है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला, क्योंकि पीछे ये साइन एक्स आ रहा है ना, ये आपका काम आसान कर देगा। अब यहाँ तक बताइए, मैंने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ फॉर्मूला लगाया है, ये वाला x आगे ले आए हम, 1/fd v मतलब साइन एक्स है, फिर डिफरेंशियल वाला पार्ट होल स्क्वायर और पीछे v। यहाँ तक क्लियर है। अब रूल क्या कहता है, अब ये साइन एक्स वाला क्वेश्चन बन रहा है और साइन ax या कॉस ax का जो रूल होता है वहाँ पर हम डी स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर रखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे पुट डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस में a स्क्वायर, a यहाँ पर 1 है बेटा, 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, -1 हो गया, -1 रखेंगे हम डी स्क्वायर के प्लेस पर, तो रखेंगे तो यहाँ से हमें पी आई मिल जाएगा। देखो पी आई बराबर क्या आ रहा है, अभी नहीं मिलेगा, मतलब सॉल्व करने की प्रोसेस में हम अभी 1 यहाँ -1 रखेंगे तो -1 हो गया, -1 और ये माइनस में 2d, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, -2d प्लस का 1, ठीक है। यहाँ साइन एक्स माइनस, ऊपर 2 कॉमन ले सकते हैं आप, ऊपर से ऊपर बचेगा d-1 अपॉन नीचे यहाँ भी रखिए -1, तो -1 आ गया ये, और -2d बेटा ये प्लस का 1, इधर साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर है साइन एक्स, ठीक है। इसके बाद एक और लाइन लिखिए यहाँ पर, ये आ गया x इंटू, ये कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर साइन एक्स है, या ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन नीचे बचा केवल माइनस का 2d, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया, इधर साइन एक्स है, माइनस ऊपर देखिए ये क्या 2 है, 2 और ब्रैकेट में d-1, ठीक है। नीचे देखिए 1 से 1 कट गया, माइनस का 2d का होल स्क्वायर है, तो 4d स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का ये 4d स्क्वायर, यहाँ पर क्या है साइन एक्स है। यहाँ तक बोलिए समझ पा रहे हैं सभी, यहाँ तक किसी को कोई कैसी भी दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आगे समझिए, अब यहाँ से आगे करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि यहाँ पर आपको डी स्क्वायर दिख रहा है ना, फिर से यहाँ पर क्या कर दीजिए -1 रख दीजिए, या फिर आप 2 बार इंटीग्रल करके तब भी कर सकते हैं। तो हमें जो आसान लगता है वो करेंगे, इंटीग्रल क्यों करें, यहाँ डी स्क्वायर है पहले से, तो हम क्या करेंगे -1 फिर से रखेंगे इसके प्लेस पर, तो हमें ईजिली सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। इधर जगह है, कोशिश करते हैं यहाँ करने की कोशिश करते हैं। तो पी आई देखिए क्या आएगा, पी आई बराबर x है, तो मैं इसको -2 को साइड कर लूँ इसके साथ, तो x अपॉन -2 अलग कर लिया, इंटू 1/d, आप सबको बताया था 1/d हो तो उसका मतलब इंटीग्रल होता है, और साइन एक्स का इंटीग्रल बेटा cos x होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको -cos x, साइन एक्स का इंटीग्रल -cos x, 1/d साइन एक्स का मतलब साइन एक्स का इंटीग्रल करना है, तो यहाँ पर -cos x आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ से काट सकते हैं, 2 बार कटेगा, तो कितना बच गया आपका, ये माइनस का 2 तो कट गया ऊपर से, d-1, इसको नीचे लिखना पड़ेगा, मे बी दिख रहा हो आपको, शायद ना दिख रहा हो, तो यहाँ लिख लेते हैं। पहला वाला टर्म तो ये आ गया आपका, ये वाला, फिर माइनस के बाद ध्यान से समझिएगा, थोड़ा जगह कम है, ये d-1 है, d-1 ऐसे ही लिखा रहने दिया आपने, अपॉन में
यहाँ 2 बचा था, 2 बचा, और जहाँ पर डी स्क्वायर है वहाँ पर हम अगेन फिर से -1 रख रहे हैं क्योंकि पीछे हमारा साइन एक्स था। तो साइन एक्स जब भी हो या कॉस एक्स हो, रूल आपका वही रहेगा, डी स्क्वायर की जगह पर माइनस का ए स्क्वायर वाला। तो यहाँ से देखिए क्या बन गया आगे। अब आगे देखिए, इधर लिख लें, इधर लिख लेते हैं। तो पहला टर्म तो है आपका ये एक्स अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 हो गया। जो पहला टर्म है ये माइनस से माइनस कट गया तो एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 आ गया, माइनस ये दूसरा टर्म देखो ये भी माइनस है नीचे, ऊपर ही माइनस, तो ये भी प्लस हो जाएगा आपका, और नीचे 2 है तो ये डी साइन एक्स का अंदर गुणा कीजिए तो डी साइन एक्स हो गया, डी साइन एक्स माइनस साइन एक्स। नहीं दिख रहा होगा तो दिखा देंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन एक्स से अंदर गुणा किया, डी साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, 2 1 2, नीचे 2 आ गया। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब तो हो गया ये। तो यहाँ आ गया एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस में साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है प्लस का, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2। तो यहाँ से क्या आ गया, आप चाहें तो एक साथ लिख दीजिए इसको, 2 एलसीएम में आ गया कॉस एक्स, ये एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो जुड़ करके क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस 1 कॉस एक्स, या इसी फॉर्मेट में जैसे लिखा है वैसे लिख के छोड़ दीजिए, जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। 2 है यहाँ एक्स कॉस एक्स और प्लस में कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ये आ गया पी आई। एक बार चेक कर लेते हैं पी आई क्या आ रहा है इसका। वाह, एकदम सही है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आया है पी आई, बिल्कुल सही है बेटा, पी आई यही आ रहा है। मतलब हम निकालने में कामयाब रहे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो सी एफ निकल गया, पी आई निकल गया, सॉल्यूशन आपको एक लाइन में लिख लेना अपने से। सॉल्यूशन वाई बराबर क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ और पी आई दोनों वैल्यू को जोड़ के आप लोग लिख दीजिएगा लास्ट में वाई बराबर करके, सी एफ की ये वाली वैल्यू प्लस पी आई है। बोलिए समझ गए इसको भी? तो अगर आप ध्यान से करेंगे क्वेश्चंस को तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट का टाइम भी लेंगे आप एग्जाम में करने में, तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार देख लूँ ये साइड वाला दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, कहीं ऐसा तो नहीं रहा हो, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसको हटाते हैं और आपका जो लास्ट का टाइप है उस टाइप की ओर चलते हैं, टाइप 6, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको लास्ट का टाइप समझ में आ गया तो आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा था इन सब टाइप्स को जल्दी से कवर करके लास्ट के टाइप पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और देखते हैं अब लास्ट वाला टाइप। देखिए देखिए समझते हैं अब सबसे अंतिम टाइप, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मतलब अब जो आपको इक्वेशन दी जाएंगी वो लीनियर फॉर्म में नहीं होंगी, उन्हें आपको रिड्यूस करना होगा लीनियर फॉर्म में। रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म का मतलब है लीनियर फॉर्म में बनाना होगा, पहले से नहीं दे रखी होंगी। तो अब तक जो आपने क्वेश्चंस देखे थे उसमें आपने देखा था क्या दिया होता था, इस तरह से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देता था, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस में पी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस में क्यू इंटू में वाई बराबर में एक्स। एक्स मतलब यहाँ कोई भी फंक्शन होगा, पी और क्यू मतलब कांस्टेंट है, कोई भी नंबर दे रखे होंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन देख पाते थे और यहाँ पर कोई भी फंक्शन होता था उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। बट अब क्या होगा, अब आपको जो क्वेश्चन देगा एक तो इनमें कांस्टेंट कोफिशिएंट दे रखा होगा, मतलब कोफिशिएंट से मतलब क्या है, ये जो डेरिवेटिव यहाँ लिखे हुए हैं ना, इन डेरिवेटिव के साथ आप देख पा रहे हैं एक्स का कोई फंक्शन नहीं दे रखा, बट अब इन क्वेश्चंस में एक्स का फंक्शन साथ में दिया जाएगा। मतलब जैसे यहाँ एक्स की पावर 2 वाला डेरिवेटिव है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इस तरह का डेरिवेटिव दिया जाएगा। जहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, इसके साथ में एक्स का गुणा कर रखा होगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स दिया जाएगा। तो जितना पावर का डेरिवेटिव होगा उतनी ही एक्स की पावर से मल्टीप्लाई कर रखा होगा। तो ये क्वेश्चंस को हमें पहले लाना होगा, रिड्यूसिबल करेंगे हम इसको किस में, लीनियर फॉर्म में। इतना सभी समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, साथ में यहाँ कॉन्स्टेंट भी दे रखे हैं कुछ। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए नॉट एक्स की पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, मतलब यहाँ पर ये डेरिवेटिव है एन पावर का, तो
तो इसमें गुणा कर रखा है x की पावर n से। समझ पा रहे हैं? ये a0 a1 a2 ये सब तो कांस्टेंट है, मतलब नंबर्स लिखे होंगे इनकी जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी दे सकता है, ये कांस्टेंट है, इसको लेकर परेशान ना हो आप लोग। तो यहाँ पर n पावर का डेरिवेटिव है तो x की पावर n से मल्टीप्लाई, यहाँ पर n-1 पावर का डेरिवेटिव है तो x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर n-2 की पावर का डेरिवेटिव है तो x की पावर n-2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। और लास्ट में ऐसे घटते घटते लास्ट में जाकर के an(y) बचा और इधर x का कोई भी एक फंक्शन होगा या कोई कांस्टेंट नंबर दे रखा होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको समझिए ध्यान से। अंतर समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर x की पावर से भी मल्टीप्लाई कर रखा होगा। ठीक है, समझिए। अब देखिए ना सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज इसको आप कैपिटल डी की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैपिटल डी की फॉर्म में लिखने से पहले आपको यहाँ पर थोड़ा रूल समझ लीजिए। आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले यहाँ पर x बराबर मान लेंगे, माना x बराबर e की पावर z, ये आपको मानना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा सॉल्व करके, जस्ट वेट करें। अब अगर आप दोनों तरफ का लॉग लेंगे, लॉग लेने पर यहाँ आएगा बेटा log x। समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आपको समझा देंगे पूरा, इतनी गारंटी है, बस लास्ट के 20 मिनट तक ध्यान दीजिएगा। बस e की पावर z, ई बेस पर लॉग लेते हैं तो लॉग ई बेस पे e की पावर z है, z आगे आएगा। लॉग ई बेस पे e की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से log x बराबर कितना आ गया, z आ गया। ये चीज़ सभी को समझ आ रही है, ये चीज़ सभी को क्लियर है। x बराबर e की पावर z और log x बराबर z, ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इतना सभी को क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ से बोलूँ इसका डिफरेंशियल कर दो x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ log x का आएगा 1/x और बराबर इसका आ जाएगा dz/dx। तो dz/dx की वैल्यू क्या आ रही है, 1/x आ रही है। पहले सुनते रहिए थोड़ा प्रोसेस, फिर आपको मैं बता दूंगा, वो चीज़ सिर्फ याद रखनी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आगे हमारे पास जो वैल्यू है, हम सपोज यहाँ पर जो हमें दिया होगा क्वेश्चन में, आपको बताया था मैंने d2y/dx2 होगा तो इसके साथ x² का गुणा कर रखा होगा। अगर dy/dx होगा तो इसके साथ x का मल्टीप्लाई कर रखा होगा। तो हम x × dy/dx की वैल्यू निकाल कर देख रहे हैं क्या आएगा। तो हमें यहाँ पर dy/dx को लिखना है, तो हम देखेंगे dy/dx हमें निकालना है क्या आएगा। तो dy/dx बराबर मैंने क्या कर दिया, ये जो dy/dx है ना, मैंने इसमें dz से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी नीचे भी dz से मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हैं ना, मतलब हमारे पास जो था बेटा वो ये था dy/dx, मैंने ऊपर नीचे dz से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो मल्टीप्लाई में दोनों, तो इस dz को इस साइड लिख दिया और dx को इस साइड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। या आप ये समझ लो यहाँ dy/dx था, ऊपर भी dz नीचे भी dz से मल्टीप्लाई किया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। अब हमने पीछे निकाला dz/dx की वैल्यू क्या थी हमारी, 1/x थी। तो यहाँ से हमने देखा dy/dx बराबर जो आया वो आया dy/dz इंटू में 1/x। ठीक है, इस x को इस साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इंटू dy/dx बराबर यहाँ से क्या आ गया, dy/dz आ गया। क्या आ गया बेटा, dy/dz। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x इंटू dy/dx को हम कैपिटल D इंटू वाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैपिटल D इंटू वाई। और यहाँ पर जो कैपिटल D होता है वो d/dz होता है, ना कि d/dx। ये जो d/dz है हमने इसको कैपिटल dy कर दिया। ये अब यहाँ से आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा, अब आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। अब आपको इन क्वेश्चंस में याद क्या रखना है, अब जब भी आपको क्वेश्चन करना होगा ध्यान दीजिए, बस ध्यान थोड़ा सा इधर। जब भी आपको क्वेश्चन करना होगा पहले आप लिखेंगे एक लाइन ऐसे, माना x बराबर e की पावर z, एंड जब x बराबर e की पावर z है तो z बराबर log x, एंड z बराबर log x। समझ पा रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन में आपको जहाँ कहीं भी x दिखाई देगा e की पावर z पुट करना और लास्ट में z की वैल्यू को log x रख देना आप लोग। ये दो चीज़ आपको स्टार्टिंग में याद रखनी है, इतना याद रख लेंगे आप। उसके बाद क्या करना होगा, सब कुछ भूल जाइए इसमें से, फिर लास्ट में सिर्फ ये याद रखिए, जहाँ पर x इंटू dy/dx लिखा होगा वहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल D इंटू वाई। समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं किसका, x² इंटू d2y/dx2 का, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो d अगले ब्रैकेट में d-1 इंटू वाई आती। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, मैं इसको हटा दूं यहाँ से, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर मैं कहूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं d बराबर जो था d/dz था, इसी क्रम में मैं कहूँ x की पावर 3 इंटू d3y/dx3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी d-1
d माइनस 2 इंटू में y। बोलिए समझ पा रहे हैं सभी? ऐसे चौथी वैल्यू आप निकाल देंगे। मैंने कहा बताओ चौथी वाली वैल्यू क्या आएगी? x की पावर 4 d4y अपॉन dx4 आएगा, d माइनस 1 d माइनस 2 d माइनस 3 इंटू वाई। बस ये जो वैल्यूज आपके सामने लिखी है ना, इन वैल्यूज को आप लोग याद कर लीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और मुझे लगता है ये वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली अब याद हो गई होंगी। यहाँ बस ध्यान ये देना कि जो कैपिटल D होता है हमारा, वो d अपॉन dz होता है बेटा, इतना भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। सारा कुछ भूल करके सिर्फ इतना सा याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन आपको दिखाते हैं करके, क्वेश्चन कर लेते हैं। और इसके 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 3 में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिल जाएगा, 3 में से गारंटीड बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। पेपर आने के बाद आपको हम बता देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताया गया था, तो इसको हटाते हैं। मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने एक एक करके सॉल्व करता हूँ। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए बस थोड़ा ध्यान देते रहना है आपको, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन है, अगर हम 7-7 मिनट में भी करेंगे तो 20 मिनट में तीनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी क्वेश्चन जल्दी ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको समझाना होगा ना। देखिए ये पूछा गया था क्वेश्चन एग्जाम में, x2 क्वेश्चन है, x2 इंटू d2y अपॉन dx2 प्लस नहीं सॉरी माइनस है, माइनस 2x dy अपॉन dx, माइनस है 2x इंटू dy अपॉन dx, फिर माइनस में है, माइनस में 4 इक्वल टू x की पावर 4, माइनस में 4 इक्वल टू x की पावर 4। ये है क्वेश्चन। अब आप देखना, आपको जो बताया है सबको याद है ना, क्या करना है इसमें? आपको क्या बताया गया था? जहाँ कहीं भी x2 आपको ये बताया था, x2 x से शुरू करते हैं, आप सीक्वेंस में याद रखिएगा। जहाँ कहीं भी आपका, पहले तो आप एक लाइन लिखते हैं क्या, माना x बराबर e की पावर z, ये आप सबको याद है, ये लिखते हैं हम, इतना लिखते हैं जी सर, याद है। एंड यहाँ से z बराबर log x आता है, ये भी याद है। इसको याद ही कर लीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना ये चीज़। इतना करने के बाद आपको आगे क्या बताया था? आपको आगे बताया गया था कि जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वहाँ पर आप लिखेंगे d इंटू में y, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे d2 एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2, वहाँ पर आप लिखेंगे d माइनस 1 इंटू वाई। यही सब वैल्यूज आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रही है, बस इनको उठा के यहाँ रखना है क्वेश्चन में। पुटिंग द वैल्यूज मान रखने पर सभी वैल्यूज को रखिए। तो यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे? डी माइनस 1 डी माइनस 1 वाई। बोलिए क्लियर है इतना? इसके बाद माइनस में 2 इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू डी इंटू वाई लिखते हैं, डी इंटू वाई माइनस 4 वाई बराबर एक्स की जगह पर ई की पावर जेड लिखते हैं। तो ई की पावर यहाँ 4 पावर है, 4 जेड हो जाएगा, ई की पावर 4 जेड। मुझे लगता है सभी को क्लियर होगा ये चीज़। इस डी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? ये डी स्क्वायर माइनस डी वाई माइनस में 2d वाई माइनस 4 वाई बराबर ई की पावर 4 जेड। बोलिए क्लियर? यहाँ से बाई कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा? डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d माइनस 4, बाई आ गया बेटा कॉमन, बराबर ई की पावर 4 जेड। यहाँ तक समझ पा रहे हैं सभी? अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या बन गया। यहाँ से जो क्वेश्चन बन गया, ये बन गया डी स्क्वायर माइनस 3d डी माइनस 2d, 3d हो गया ना, माइनस 4 और इंटू में y बराबर ई की पावर 4 जेड। अब बोलिए क्या ये आपका टाइप 1 वाला क्वेश्चन बन गया या नहीं बन गया? ये टाइप 1 में आपने पढ़ा था, ये क्वेश्चन टाइप 1 में पढ़ा था ना, जिसमें 1 अपॉन एफ डी इंटू ई की पावर ए एक्स होता था, उसके जैसा ही तो क्वेश्चन है ये। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में ध्यान ये रखना, बस जेड की जगह पर log x रख देनी है वैल्यू, और जहाँ कहीं भी ई की पावर जेड आएगा उसको x रख देना है। आंसर आपका x के पदों में आना चाहिए। बोलिए क्लियर है सभी को? अगर चीज़ें आपको समझ में आने लगी हो तो एक बार थम्सअप कर दीजिए, ठीक है। चलिए वैल्यूज को मतलब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का रूल क्या होता है इसका? पहले बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। बस यहाँ तक का काम करने के बाद यहाँ से आगे पीछे का रूल है सेम। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? m रखते हैं इसकी जगह पर, तो एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या? 4 1 4, यस हो सकते हैं। एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आगे m कॉमन लेंगे तो यहाँ m माइनस 4 बचा, इसमें से हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे बराबर 0, ठीक है।
तो क्या क्या आ गए फैक्टर हमारे यहाँ से आ गया, एक तो m की वैल्यू आ गई -1, दूसरी वैल्यू आ गई 4, तो ये रूट्स निकल आए। तो रूट्स आर कैसे रूट्स है बेटा, ये रूट्स आर रियल है एंड डिफरेंट है, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट। तो रियल एंड डिफरेंट है तो इसका मतलब CF क्या आ जाएगा यहाँ से, CF का फॉर्मूला C1 e की पावर m1x मतलब -x प्लस C2 e की पावर m2x यानी 4x, ये हमारा CF निकल गया। CF सभी को समझ आया। अब निकालेंगे PI। PI निकालने के लिए क्या करते हैं, आप सबको बता रखा है PI का रूल। बेटा यहाँ पर x के प्लेस पर सॉरी z रख लीजिएगा आप, क्योंकि ये हमारा z की फॉर्म में है ना क्वेश्चन, यहाँ z रखेंगे, सॉरी फॉर डेट, x नहीं लिखना आपको, इस बार z लिखना है, ठीक है। यस, PI बराबर इस d वाले फंक्शन को इस साइड ले जाएंगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इंटू में e की पावर 4z। तो अब इसका रूल आप सबको पता है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, आप लिख दीजिए यह है 1 अपॉन FD इंटू ई की पावर AX, AX का z कर दीजिए, z के रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका रूल आप सबको याद होगा, इसका रूल क्या होता है सॉल्व करने का, इसमें हम d बराबर a रखते हैं बेटा, इसमें क्या करते हैं d बराबर a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो d बराबर 4 रखने पर, इसका रूल होता है d बराबर 4 रखने पर, जब 4 रखेंगे कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होगा, ये 16 हो गया, और यह माइनस का 12 और -16 बराबर 0 आ जा रहा है। d बराबर 4 रखने पर जो FD की वैल्यू है बेटा, FD की वैल्यू वो 0 आ जा रही है, रख के देख लीजिए, यहाँ रखा 4 तो 4 का स्क्वायर -3 गुणा ये 4 -4, तो 16 -16 बराबर 0 आ गया। इसलिए अब क्या करते हैं फिर, रूल क्या होता है हमारा, इसके बाद रूल होता है हमारा बेटा PI बराबर डिफरेंशियल करते हैं ना, रूल होता है ऊपर तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, x से x नहीं z से करेंगे, z की फॉर्म में सबको z करना है, आपको सब कुछ z करना है, z से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 2 आगे आ गया 2d माइनस में यहाँ बचा बेटा 3, कितना बचा 3, 4 का हो जाएगा डिफरेंशियल 0 e की पावर 4z। यहाँ तक समझ आया। आगे देखिए इसके बाद अब क्या करेंगे, अब रखिए 4 यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा z इंटू ई की पावर 4z अपॉन, अब 4 रखा तो 4 दूनी 8 -3 तो 5 बचा, तो z इंटू ई की पावर 4z अपॉन में 5, ये आ गया PI। क्या आ गया ये PI। इसमें हमें वैल्यू चाहिए x के पदों में, CF क्या था, ये था, PI ये है। हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, y बराबर CF प्लस PI, यही तो होता है CF प्लस PI। तो CF प्लस PI को रखिए, यहाँ वैल्यूज को पुट कीजिए, देखिए रखते हैं वैल्यू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, y बराबर CF की वैल्यू क्या है, C1 e की पावर -z प्लस C2 -z प्लस C2 e की पावर 4z प्लस में CF हो गया PI की वैल्यू z इंटू ई की पावर 4z अपॉन में 5। अब हमें आंसर तो बेटा x के टर्म में चाहिए, x के टर्म में देखिए e की पावर z की वैल्यू कितनी है, x है, x ही तो है, तो e की पावर z की वैल्यू x लिखेंगे यहाँ पर, तो x की पावर -1 बचेगा, ये -1 ठीक है, प्लस C2 इंटू ई की पावर z की वैल्यू क्या है, x है, तो x की पावर यहाँ 4 आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस z की वैल्यू क्या है बेटा, z की वैल्यू log x है, तो यहाँ आ जाएगा log x इंटू ई की पावर z की वैल्यू x है, तो मैं x वाले टर्म को पहले लिख दे रहा हूँ, ई की पावर z की वैल्यू x थी तो x की पावर 4 इंटू log x आ गया, ये अपॉन में 5, ये हो गया इसका आंसर। बोलिए कुछ है इसमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप चाहे तो इसको 1/x कर दीजिएगा तो C1 इंटू 1/x आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। एक बारी मैं आंसर देख लूँ, आंसर जो आ रहा है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन सही लिखे ना हम, आंसर डिफरेंट क्यों है फिर भाई, अच्छा हमने 4y लिखा, ये दूसरा क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन है इधर, एक मिनट, हाँ सही है, y बराबर C1/x प्लस C2x की पावर 4, ठीक है, प्लस 1/5 x की पावर 4 log x, बिल्कुल सही है, राइट आंसर। में दूसरा आंसर देख लिया था गलती से, ठीक है, एकदम सही है ये आंसर। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और समझते हैं इसका, इसे हटा दें, चलिए इसे रफ करते हैं, बस 2 क्वेश्चन और हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसलिए आपको सही से समझा रहे हैं इनको, ठीक है। एग्जाम देने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताना आप सबका पेपर कैसा रहा।
देखिए अगला क्वेश्चन समझिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस एक्स इंटू dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। ये क्वेश्चन है और ये 2008 के एग्जाम में पूछा था, लिखा है इसको हल कीजिए। BTE यूपी 2008 के पेपर में पूछा था, इसको आपको हल करना है, ठीक है। 2008 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज आपको नियम सभी को याद हो गया ना, क्या बोलते हैं, माना x बराबर e की पावर z एंड z बराबर log x आएगा जब हम यहाँ से log लेंगे दोनों तरफ का, तो ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, जहाँ कहीं भी लिखा हो उसके प्लेस पे d इंटू वाई लिखते हैं, और x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हो तो इसकी जगह पर d और d माइनस 1 इंटू वाई लिखते हैं, ये ध्यान रखना। कैपिटल D यहाँ पर d अपॉन डी जेड होता है। सब वैल्यूज़ के ऊपर पुट कर दे रहे हैं क्वेश्चन में, यहाँ रखिए वैल्यू, क्या आ जाएगा ये d। अब मुझे लगता है आपको इससे आसान कुछ नहीं लगेगा, देखना एक क्वेश्चन और कर लें, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से सीधे यहाँ होगा, ठीक। आगे देखिए x डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका dy प्लस 2 इंटू वाई बराबर x log x है ना, तो x को क्या माना है हमने, x को e की पावर z, तो यहाँ हो जाएगा बेटा e की पावर z इंटू में log x क्या है हमारा z है, तो log x के प्लेस पे क्या हो गया, z हो गया। ये बोलिए समझ पा रहे हैं सभी। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से देखिए बाई कॉमन ले लो, यहाँ हो गया डी स्क्वायर माइनस डी हो गया, माइनस यहाँ डी हो गया, यहाँ प्लस का 2 हो गया, और बाई हमने बाहर ले लिया पूरे में से, बराबर इधर क्या बचा, e की पावर z इंटू में z बच गया। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। x के प्लेस पर हमने e की पावर z लिखा, log x के प्लेस पर हमने z लिखा, ठीक है। यहाँ से आगे क्या हो गया, ये हो गया d2 माइनस 2d प्लस का 2y बराबर e की पावर z इंटू z, ये बन गया। अब यहाँ से आगे CF और PI निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में यही बना देता हूँ, थोड़ी सी जगह है यहाँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं हम, m लिखते हैं d के प्लेस पर, तो यह क्या बन जाएगा, ये m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 बराबर 0। इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या, 2 1 2, और नहीं होंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 और 1 3 होगा, नहीं हो पाएंगे फैक्टर, इसके फैक्टर नहीं होंगे। श्रीधराचार्य लगा दीजिए, श्रीधराचार्य से यहाँ से हम m बराबर निकालेंगे, तो m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस b की वैल्यू माइनस 2 तो प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4ac 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 2 है, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 2 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट में कितना बचा, 8 में से 4 घटाया माइनस 4 बचा, अपॉन में कितना ये 2 है, तो ऊपर बच गया 2 प्लस माइनस 4 का रूट 2 होता है, और माइनस वो रूट के अंदर तो आई आ जाता है, अपॉन में 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, कट जाएगा, तो m बराबर आ गया यहाँ से 1 प्लस माइनस आई, क्या आ गया 1 प्लस माइनस आई। तो ये कैसी वैल्यू मिल रही है, अल्फा प्लस माइनस बीटा आई के जैसी वैल्यू है। और इस केस में जो CF का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, e की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में a cos बीटा एक्स प्लस में b साइन बीटा एक्स, यही वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से जो CF आएगा निकल कर, CF बराबर e, अल्फा की वैल्यू 1 है तो 1x, e की पावर 1x ब्रैकेट में a cos बीटा की वैल्यू भी 1 है, बीटा की वैल्यू 1 है तो 1x प्लस b साइन 1x, ये वैल्यू आ गई CF की। CF सभी को समझ आ गया, CF में कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक। इसके बाद चलते हैं PI की ओर। PI थोड़ा सा इसको ध्यान से आप लोगों को समझना है, इसका PI, चूंकि PI में आपका जो रूल बन रहा है ना, यहाँ पर कौन सा बन रहा है, समझ आ रहा है सभी को, इसमें रूल समझ आ रहा है सभी को, कौन सा वाला रूल बन रहा है बेटा, e की पावर ax वाला रूल बन रहा है। दिखाते हैं आपको, देखो PI लिख दें यहाँ पर, PI बराबर d वाला किधर है, ये इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा ये 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2, और इधर है इंटू में e की पावर z इंटू में z। तो ये जानते किस रूप का है, यह है 1 अपॉन एफ डी
इंटू ई की पावर ए एक्स, एक्स के जेड कर दीजिएगा ए एक्स इंटू वी। मैं एक्स की फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है, के रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन रूल सबको पता है, इसमें हम इसको बाहर लेते थे। रूल क्या होता है इसका, रूल भी देख लीजिए। रूल होता है इसमें ई की पावर ए एक्स को हम बाहर लेते थे 1/x और डी के प्लेस पर डी प्लस ए रखते थे, इंटू में यहाँ पर बी रखते थे। ये सभी को याद है ना। ई की पावर ए एक्स को हम क्या करते थे, बाहर लेते थे और जहाँ पर डी लिखा हो वहाँ पर डी प्लस 1 मतलब एक्स रखते थे, ए रखते थे ए। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ से पी आई बराबर क्या आएगा निकल के, पी आई बराबर ई की पावर जेड को बाहर ले लीजिए, ई की पावर जेड 1/d के प्लेस पे क्या करेंगे, यहाँ पर x के आगे a होता है तो a जोड़ते थे, यहाँ z के आगे 1 जोड़ेंगे तो d के प्लेस पे लिखेंगे d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ भी d प्लस 1 और प्लस में ये 2 और पीछे क्या है यहाँ पर ओनली z है। यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए अब e की पावर z इंटू 1/, ये इसको खोल सकते हैं होल स्क्वायर को, यहाँ से क्या आएगा ये बेटा, यहाँ भी d प्लस 1 आएगा, मिस्टेक से माइनस लिख गया है, प्लस आता, ठीक है। यहाँ पर तो क्या आ गया, ये होल स्क्वायर खोलेंगे d स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a भी मतलब 2d, माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2d, माइनस का 2 और प्लस का पीछे कितना ये d है, सॉरी 2 है, इंटू में यहाँ z है, कुछ कटेगा यहाँ से, देख लीजिए क्या क्या कट गया, e की पावर z इंटू 1/, क्या कट गया 2d से 2d कट गया, 2 से 2 कट गया, ओनली हमारे पास बच गया d स्क्वायर प्लस 1 बच गया, d स्क्वायर प्लस 1 बच गया और इधर क्या है हमारा z है। अब यहाँ आपको पता होगा x की पावर n वाला रूल जो होता है, जैसे x हो यहाँ तो इसको ऊपर ले जाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो अभी थोड़ा सा और सॉल्व करना, इस साइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, इधर सॉल्व कर देता हूँ, इसको मिटा करके यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ हमने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा था इसको। इधर सॉल्व कर ले रहे हैं, अलग पेन यूज़ कर ले रहे हैं। तो पी आई बराबर क्या आ रहा है हमारा यहाँ से निकल के, पी आई बराबर है ई की पावर जेड इंटू 1/d स्क्वायर, 1 प्लस डी स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, पहले 1 लिख ले रहा हूँ, दोनों प्लस में लिख सकते हैं ऐसा, इंटू में जेड, ठीक है। इसके बाद आपको सबको बताया गया था क्या करते हैं इसमें, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ से ई की पावर जेड इंटू ब्रैकेट लगा दीजिएगा 1 प्लस डी स्क्वायर की पावर -1 इंटू में जेड। इसका फॉर्मूला खोल दीजिए तो ई की पावर जेड इंटू ये क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स आता है, एन की वैल्यू -1 है, एक्स की वैल्यू डी स्क्वायर है, ठीक है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन -1 आता है तो एन की वैल्यू -1 और एन -1 मतलब -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तक जाने की जरूरत ना, यहीं तक लिख दीजिए, डेट डस कर दीजिए क्योंकि पीछे तो फिर जेड आएगा हर बार, जेड समझ पा रहे हैं। या आ सकता था एक टर्म और, एक और लिख के देख लो, क्या पता जीरो ना आए, एक टर्म और लिख लो। क्या लिखा हमने, 1 लिखा प्लस एन एक्स लिखा प्लस एन, फिर एन -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू में एक्स स्क्वायर, ये मिटा रहा हूँ मैं, लिख गया था ये तो आपका, इंटू में एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर किसका, डी का, ओनली डी का स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर मतलब हो गया डी की पावर 4, जरूरत ना थी 4 पावर आ रही है, फिर भी लिख दिया हमने, इंटू जेड। समझ आया सभी को, ये मैंने फॉर्मूला खोला है 1 प्लस एन एक्स वाला। अब यहाँ देखो वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर जेड, यहाँ आ गया 1, ये माइनस में आएगा यहाँ पर डी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, डी की पावर 4 आएगा। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ कि आप इस यहाँ समझना रहो तो आप एक सिंपल शब्दों में फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। आपको एक फॉर्मूला तो ये बताया था 1 माइनस एक्स की पावर -1 हो तो यहाँ पर सारे प्लस रहते हैं, सभी यहाँ पर प्लस में आते हैं बेटा, प्लस में, ये सब प्लस में आते हैं। और जब यहाँ पर अंदर वाला प्लस हो, एक माइनस हो ऊपर वाला, तो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है, यहाँ आगे माइनस आता है अगला, यहाँ पर यही चीज़ हो रही है, देखो पहले 1 आया फिर माइनस एक्स के प्लेस पर डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर आ गया है, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर का स्क्वायर किया, डी की पावर 4 आ गया। तो इसको याद कर लीजिएगा, तो आपको वो एंड वाला फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इससे ही सारी वैल्यूज निकल के आती हैं, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया ये तो बस यहीं तक आ गया। देखो ई की पावर जेड इंटू ये जेड को अंदर मल्टीप्लाई करो, जेड हो गया माइनस डी स्क्वायर जेड हो गया प्लस डी की पावर 4 जेड हो गया, बाकी पीछे डैश 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 कर दीजिएगा, वो तो सब जीरो हो ही जाएगा अपने आप। तो ई की पावर जेड इंटू जेड
जेड का 2 बार डिफरेंशियल करना है आपको जेड के रिस्पेक्ट में। एक बार करेंगे 1 आएगा, दूसरी बार किया 0 आ गया, 4 बार करेंगे तब भी 0, सब 0 0 आता जाएगा पीछे। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, जेड इंटू ई की पावर जेड मिल गया पी आई। बेटा पी आई जो आ गया, पी आई क्या आ गया, जेड इंटू ई की पावर जेड आ गया इसका पी आई। पी आई सभी को समझ आया। अब सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई होता है। सॉल्यूशन जो होता है सी एफ प्लस पी आई, इसको हटा के लिख देते हैं सी एफ प्लस पी आई से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस पी आई। सी एफ प्लस पी आई, तो y बराबर सी एफ की वैल्यू कितनी है, सी एफ है ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स। बेटा ये x नहीं, यहाँ भी z होगा, ये गलती कर दिए थे हम, ये सब जगह z आएगा यहाँ, क्योंकि z वाला ही तो हम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो ये z आता है यहाँ, z प्लस में b साइन z। इसके बाद पी आई की वैल्यू क्या है, z इंटू ई की पावर z। ये z के टर्म में ही तो आएगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन पूरी z के टर्म में बन चुकी थी इसीलिए। तो ये आ गया। अब यहाँ पर आप x के टर्म में वैल्यू लिख लीजिए। आपके पास क्या क्या वैल्यू थी, आपके पास था x बराबर आपने ई की पावर z माना था, x बराबर ई की पावर z माना था, और z बराबर log x था, log x। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा, ई की पावर x, ये भी तो z था, ई की पावर z की जगह पर x लिखना है आपको, तो यहाँ x आ गया, a cos, z के प्लेस पर log x लिखना है तो cos log x आ गया। ये एंगल में है log x, ठीक है, चाहे तो बड़ा बड़ा लिख देते हैं थोड़ा दूसरे पेन से। y बराबर इसको x लिखेंगे, a cos z के प्लेस पर log x प्लस b साइन z के प्लेस पर log x, ठीक है, इतना हो गया, ये बाहर था इसके साथ, और प्लस में z के प्लेस पर फिर से log x और e की पावर z को x, तो x log x कर दे रहा हूँ मैं इसको तो x लिखेंगे, इसको log x, तो x log x। ये आएगा ओवरऑल इसका आंसर, ये आएगा इसका आंसर, समझ लीजिए, ठीक है। देख लेता हूँ एक बार, बस बिल्कुल सही है, एकदम राइट है, यही इसका आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लिख रहा हूँ, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। 2011 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ये 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है ये एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से करना है आपको, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस में y बराबर 2 log x। ये क्वेश्चन 2011 के एग्जाम में आया था, 2011 के पेपर में ये पूछा गया था बीटी यूपी में। इसको आप लोग जरूर करके जाएं, क्वेश्चन को सेम प्रोसेस से करना है। इसके प्लेस पर डी माइनस 1 इंटू वाई लिखेंगे, माइनस डी वाई प्लस में वाई बराबर 2 log x है। तो जहाँ पर आपका log x आता है उसकी जगह पर z पुट करना है, सिंपल यहाँ z आएगा सिर्फ। आराम से कर लेंगे, कोशिश करेंगे तो आप उम्मीद है कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो ये आप सबके लिए होमवर्क है, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा काम आप खुद से भी कर सकते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, आप इनके बेस पर आराम से कर लेंगे इसे। ये क्या लिख दिया, HW होमवर्क, ठीक है। तो इसको करने की कोशिश करें आप लोग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये हायर ऑर्डर में इतने टाइप थे, इतने क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तैयारी करके जाना अपने एग्जाम की। आपके एग्जाम के लिए भी से हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।